ऐसा मुस्लिम देश जिससे ना सिर्फ अमेरिका घबराता है बल्कि इजराइल जैसा खूंखार कट्टर यहूदी देश भी बुरी तरीके से घबराता है। इजरायलियों को खतरा हमेशा बना रहता है इस छोटे से मुस्लिम देश के खतरनाक सैनिकों से। बात सिर्फ अमेरिका और इजराइल की होती तो बस थी, लेकिन यहाँ पर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी महाशक्ति यानी कि रूस भी घबराता है इस मुस्लिम देश से जिसने अपने आप को आजाद कर रखा है रूस से। भले ये मुस्लिम देश आज रूस के साथ खड़ा हो, यूक्रेन के खिलाफ खड़ा हो, लेकिन इस देश ने कई हजार रूसी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कबीलाई मुसलमान प्रजाति की जो पहाड़ों पर वास करती है। इनके कद छोटे होते हैं, लेकिन इनकी टुकड़ियां जब हमला करती हैं तो फास्ट काम करती है, इफिशिएंटली एनिमी को मार गिराती है और तुरंत उस जगह से इवैक्यूएट कर जाती है। कई बार जब रशियन सैनिकों से इनकी मुठभेड़ हुई तो रशियन सैनिकों को पता भी नहीं चला, और जब ये अपना लूटपाट करके वहां से निकले, अपनी चीजों को वहां से आजाद करके निकले, तो रशियन सैनिकों की आंखों के नीचे सिर्फ काले गड्ढे दिखाई दिए, जिन्हें कुछ मालूम ही नहीं चला कि उनके साथ क्या हुआ है। हम बात कर रहे हैं चेचन रेबल्स की, हम बात कर रहे हैं चेचनिया देश की। बेहद खतरनाक देश जिसने अपनी हक की लड़ाई के लिए हमेशा, अपने अभिमान को बचाने के लिए हमेशा खड़े रहने का प्रयत्न किया है। इतने बड़े यूएसएसआर से, इतने बड़े सोवियत संघ से, इतने बड़े रशिया से इसने युद्ध लड़कर रशियंस को भगा दिया वहां से। कई बार ये हारे, पर इन्होंने फिर भी कुल मिलाकर अपनी जमीन को जीत लिया। दोस्तों, चेचनिया एक ऐसा देश है जहां शरिया कानून लागू है, इस्लामिक कल्चर को पूरी तरीके से यहाँ फॉलो किया जाता है। रमजान कायदरोव यहाँ के प्रमुख हैं, यहाँ के राष्ट्राध्यक्ष हैं और इनके हाथों पूरी चेचनिया की कमांड है। आपको बता दें, यूक्रेन के राष्ट्राध्यक्ष जो हैं जेलेंस्की, उन पर बेहद खतरा है क्योंकि चेचन रेबल्स ने ये बीड़ा उठा रखा है कि वो कहीं से भी खोजेंगे और स्ट्राइक करेंगे और जेलेंस्की को खत्म कर देंगे। अब कौन जीतता है इस लड़ाई में ये तो देखना होगा, लेकिन इतना जरूर है कि अगर चेचन विद्रोहियों के हाथों अगर कहीं यूक्रेन के राष्ट्राध्यक्ष जेलेंस्की लग गए तो उनकी मौत निश्चित है, क्योंकि चेचन के रेबल्स इतने खतरनाक होते हैं। पहाड़ी इलाकों में रहते हुए, वहाँ के वॉरफेयर को सीखते हुए दुनिया भर में फेमस है अपनी गोरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक के चलते। ये गोरिल्ला वॉरफेयर में इतने महारथी हैं कि ये तुरंत हमला करते हैं, सामने वाले दुश्मन को पूरी तरीके से घुटनों पर लाते हैं और वहां से तुरंत इवैक्यूएट करते हैं। ये इतने खतरनाक होते हैं, इतने फास्ट मूविंग इनके रेबल्स होते हैं कि दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं जो इनकी चुस्ती फुर्ती को बिल्कुल भी मात दे सके। पहाड़ों में रहने वाले ये लोग हाइट में कम होते हैं और इन्हें हम बिल्कुल कंपेयर कर सकते हैं हमारे देश के नागा फौजियों के साथ में। नागा की जो बटालियन है हमारे देश की आर्मी में, कुछ इसी प्रकार के हैं ये चेचन रेबल्स, जिनका एक ही उद्देश्य होता है दुश्मन को जिंदा नहीं रखना, दुश्मन को खत्म कर देना, फतह हासिल करना और तुरंत अपनी पोस्ट पर वापस पहुंच जाना। इनका स्ट्राइक करने का तरीका जो है वो इतना खतरनाक है कि जिस तरीके से मोसाद काम करती है और इजरायलियों के खिलाफ साजिश लड़ने वाले दूसरे देश के लीडर्स को पहुंचकर खुफिया तरीके से मार कर निकल जाती है, ठीक उसी प्रकार से चेचन रेबल्स जो होते हैं वो अपने काम को अंजाम देते हैं, अपने दुश्मन को दुनिया के किसी भी हिस्से में जो है वहाँ उन्हें एलिमिनेट करते हैं और वहाँ से वापस अपने देश पहुँच जाते हैं। चेचन रेबल से न सिर्फ इजराइल घबराता है, क्योंकि इजराइल जो है वो मुस्लिम विरोधी देश है और उसने कई मुस्लिम देशों पर बहुत बुरा कहर भर पाया है, खासकर गाजा पट्टी के ऊपर, जिसके चलते चेचन विद्रोही पूरी तरीके से बौखलाए हुए इजरायलियों के खिलाफ और इसके चलते उन्होंने कई सारे ऐसे अटैक्स प्लान किए, जिसके चलते इजरायली सरकार को अंदेशा हो चुका है कि इस जो ये चेचन लोग हैं इनसे पंगा लेना सही नहीं है। मोसाद भी घबराती है चेचन विद्रोहियों से लड़ने के लिए, वो अपनी पूरी इंटेलिजेंस की सारी शक्ति झोंक देती है, अपना सारा फाइनेंस जो उन्हें मिलता है मोसाद को इजरायली सरकार से उसे झोंक देती है, लेकिन उसके बाद भी वो चेचन विद्रोहियों को रोक नहीं पाती। इसीलिए इजराइल भी घबराता। रही बात अमेरिका की, तो अमेरिका के लिए मुसीबतें इसलिए बढ़ जाती हैं क्योंकि आज की तारीख में चेचन जो हैं वो रशिया के बेहद करीब है और अमेरिका के इसीलिए विरोधी है। बात करें रूस की, तो रूस ने इस देश को, ये कहें कि रूस से यह देश खुद को, अपने आप को आज़ाद घोषित कर चुका है। इसे वापस अपनी टेरिटरी में मिलाने के लिए उस वक्त के रूस ने
जो विभाजन हुआ था 1991 में यूएसएसआर का, उस वक्त रूस ने काफ़ी सारी कोशिशें की थी, कई बार हमले किए थे ताकि चेचनिया को अपने अंदर वापस से कंट्रोल में लिया जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। चेचन विद्रोहियों ने रशियन सैनिकों को वहाँ से खदेड़ बाहर किया, लेकिन बाद में रशियंस ने वहाँ पर हुकूमत अपनी बैठा ही ली। चेचनिया की जो राजधानी है ग्रोज थी, वहाँ पर अपनी हुकूमत बैठाई, लेकिन उसके बाद फिर से रिबेलियन शुरू हुआ और आखिर में चेचनिया के लोग ही वहाँ के राजगद्दी पर बैठे हैं। वहाँ पर डेमोक्रेसी चलती है, नो डाउट अबाउट दैट। वहाँ लोकतंत्र चलता है, लोग अपने वजीर आजम को चुनते हैं और उस देश में शरिया कानून लागू होता है। लेकिन चूंकि पुतिन उस एरिया में अपनी जियोपॉलिटिक्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी वो इस प्रकार के राष्ट्राध्यक्ष को बैठाते हैं जो उनके करीबी हो। आज की तारीख में रमज़ान कायदरोव जो हैं वो पुतिन के बेहद करीबी हैं और इसीलिए जो चेचन्य देश है उन्होंने वहाँ से कई हजार सैनिकों को और रूस के साथ कंधा से कंधा मिलाकर यूक्रेनी फौजियों के अगेंस्ट तैनात कर दिया है यूक्रेन में। अब देखना यह है कि जिस बात से डर रहे थे यूक्रेन के जो राष्ट्राध्यक्ष जेलेंस्की थे कि उनका असासिनेशन करा दिया जाएगा, उनकी हत्या करवा दी जाएगी और हत्या करने के लिए चेचन विद्रोहियों का इस्तेमाल किया जाएगा, क्या यह बात सच हो पाती है या फिर ऐसा नहीं होता और यूक्रेन के राष्ट्राध्यक्ष जेलेंस्की अपने आप को बचाने में कामयाब हो जाते हैं? क्या लगता है आपको, क्या होगा? क्या चेचन्य विद्रोहियों से बच पाएंगे जेलेंस्की? कमेंट करके जरूर जवाब दें। कल फिर मिलेंगे एक और आंखें खोल देने वाले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।